प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे सब प्यारे प्यारे बहन भाई, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जी आज हम बनाने जा रहे हैं कैफ़े स्टाइल के पोटैटो वेजीज़। उसके लिए मैंने ले लिए थी जी नॉर्मल साइज़ के 4 अदद पोटैटोज़, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था ताकि उनकी मिट्टी वगैरह अच्छे तरीके से उतर जाए, क्योंकि हमें इसके स्किन के साथ यूज़ करेंगे। आपको पता होगा कि वेजीज़ स्किन के साथ ही बनते हैं। और ये देखिए, एक पोटैटो को मैंने सेंटर में से कट किया है और उसके 4 पीस किए हैं और फिर उसी से मैंने 8 पीस कर लिए हैं और इसी तरीके से मैंने सारे पोटैटोज़ काट लिए हैं। अब जी एक बाउल में आप पोटैटोज़ लें और उसके अंदर डाल दें आप इतना ठंडा पानी कि वो डिप हो जाए अच्छे तरीके से, और ताकि इसका हमें अच्छे तरीके से स्टार्च निकाल देना है। जितना हो सके हमें उतना स्टार्च इसका निकालना है। अब इसको हाथों से मसल के तकरीबन 2 से 4 मिनट आप इसको छलनी में डाल के इनको पानी निकाल दें इनका। जी अब हमने लिया है पानी और इसको हम करेंगे बॉयल। उसमें डाल दिए हैं मैंने 2 टेबलस्पून नमक के। और अब हम करेंगे जी अपने पोटैटोज़ को तकरीबन 80% तक डन कर लेंगे इनके अंदर, इसी पानी के अंदर हमें 80% तक इनको सॉफ़्ट कर लेना है। और इसमें तकरीबन आपको 8 से 10 मिनट तक लगेंगे। तो ये देखिए जी, नमक डाल दिए हमने ताकि पोटैटोज़ के अंदर तक हमें जो है ना सॉल्ट का टेस्ट मिले। और ये देखें बॉयल आ चुका है पानी को। और आप ये देख लीजिएगा कि फ़ोक की मदद से, कि अगर आपका फ़ोक आराम से पोटैटोज़ के अंदर जा रहा है, ये देखिएगा अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जी ये देखिए हो चुके हैं, बिल्कुल 80% तक डन हो चुके हैं हमारे पोटैटोज़। तो ये देखें जी, हमें बिल्कुल इस तरीके से चाहिए। ये देखें जी, ऐसे होने चाहिए हमारे पोटैटोज़। इसके बाद जी हम इनको फिर निकाल के ड्रेन करेंगे, इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए जी मैंने ले लिया है 1/2 कप मैदा। ये जी मैंने 1/2 कप मैदा लिया है। और इसके साथ ही मैं लूँगी 2 टेबलस्पून मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून ही मैंने लिया है चावल का आटा। अगर कहें तो 4 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून ही चावल का आटा हम लेंगे। ये तीनों चीज़ों को हम जो है ना इस मिक्स करेंगे और इसमें हम डाल देंगे जी नमक हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहें। और क्रश्ड चिल्ली ये अभी हम इसमें ऐड करेंगे। सारे मसाला जात आपके सामने ही, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके। ये जी मैदा, कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और इसके बाद ये देखें जी, क्रश चिल्ली 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है। नमक जाएगा जी 1 टीस्पून इसमें। और इसमें जाएगा जी, और ग्रीन कोरिएंडर मैंने बारीक काट कर डाला था। हरा धनिया इसमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये है जी ओरिगानो, ड्राई ओरिगानो मैंने ले लिया था और वो तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून इसमें वो डाल दिया है। और इसके साथ जी इसमें डाल दिया है मैंने हरा धनिया वॉश करके बारीक काट के, वो डाल दिया है। ये जी बहुत अच्छे वेजीज़ बनेंगे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। कैफ़े स्टाइल के ऊपर से क्रिस्प और अंदर से उतने ही सॉफ्ट ये, और हैं भी बहुत ज़्यादा इजी। ये बच्चों को ज़रूर बना के दें, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये सारे जी हमने हर्ब्स और सारे मसाला जात अच्छे से मिक्स कर लिए मैदे, और उसके अंदर ये डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है जी बटर, मेल्टेड बटर डाल दिया है। बटर से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, ये ज़रूर ऐड करिए। अब बटर को इस पूरे मैदे के साथ, बैटर के साथ अच्छे से मिक्स करें। और अब जी हम इसका बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये हमें पकोड़े जैसा बिल्कुल भी नहीं बनाना है, जैसा कि हम बेसन घोलते हैं। हमने इसको बिल्कुल थिन सा घोलना है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसको कितना थिन घोलना है। जी एक स्टेप मैं इसमें ऐड करना भूल गई थी, वो जी मैं ऐड शूट नहीं कर पाई। मैंने इसमें डाले थे जी 6 से 7 अदद जवे लहसुन के, वो मैंने इसको क्रश करके इसमें ऐड कर दिए थे। ठीक है, ये हाथों की मदद से ही सही मिक्स होना था, इसलिए मैंने फिर जी अपने हाथ यूज़ कर लिए हैं। तो ये देखिए जी, इतना पतला बैटर आपका होना चाहिए। और फिर से एक दफ़ा बता दूं, लहसुन ज़रूर इसमें ऐड करिएगा। हो सकता है कि आगे क्लिप में आपको मिले, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं शायद स्किप कर गई हूँ। लेकिन लहसुन के 5 से 6 जवे आप इसमें क्रश करके ऐड करिएगा। इतना पतला बैटर ही आपको रखना है जी। ये देखें जी, आ गया है लहसुन, और लहसुन को डाल दिया है मैंने। मैं सोच रही थी शायद मैं भूल गई हूँ ये ऐड करना।
तो जी इसको अच्छे से मिक्स करें। ये मैंने टेस्ट किया है जी। ऑयल का टेम्परेचर, ऑयल को मीडियम रखिए, पहले गर्म कर लीजिए और फिर इसको मीडियम फ्लेम कर दीजिए। आप इसको ऐसे डिप करिए और अच्छे तरीके से इसको नीचे से निकाल दें, जितना एक्स्ट्रा आपका बैटर है वो निकाल दें और फिर आप इसको ऑयल में डालें। इसी तरीके से आप इनको डिप करते जाइए और डालते जाइए। इसको बिल्कुल भी हमें थिक कोटिंग नहीं करनी, हमें बस इतना कोट करना है कि ऊपर से क्रिस्प हो जाए और हमें अंदर से इसको वैसे ही सॉफ्ट सा रखना है, बहुत मज़े का। तो जी ऐसे ही अब हम डालते जाएंगे और अपना जो है वेजिस, कैफ़े स्टाइल वेजिस हम बना रहे हैं जो, वो फ्राई करते जाएंगे। इनको आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे तो इनकी कोटिंग जो सॉफ्ट होगी वो उतर जाएगी फ़ौरन से। इसलिए इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट एक जगह पे रहने दीजिए। जब आपको लगे कि ये क्रिस्प हो रहे हैं तो फिर आप इनको, ये इस टाइम मैंने इनको फर्स्ट टाइम इनको फिर मूव किया था जी, ये देखें। और हमारे ऑलमोस्ट होने वाले हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा और कलर देंगे हम। और जी ये हो गए हैं ऑलमोस्ट हमारे पोटैटो वेजीज रेडी। तो आप ज़रूर बनाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ आज जो मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम आया है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबसे बहुत प्यार से गुजारिश है जी। ऐसे ही अब हम सारे वेजेस निकाल लेंगे। खुश रहिए, बात रहिए, देखिए, एंजॉय करिए और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।